चीन कई देशों के लिए चुनौती बन गया है। एक और जहां चीनी सेना भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान को भी आक्रामकता दिखाने से पीछे नहीं हटती है। इसी कड़ी में दुनिया को भारत और जापान अपनी ताकत दिखाने के लिए एक साथ आए हैं। दोनों देशों की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसी युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए जोधपुर से 4 सुखोई जेट फाइटर के साथ भारतीय सेना ने उड़ान भरी है। ये पहली बार है जब भारत और जापान की सेनाएं मिलिट्री ड्रिल में शामिल होंगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति का रास्ता अपनाने वाला जापान अब शांति की नीति को खत्म करते हुए एक बार फिर सेना के निर्माण का फैसला लिया है। भारत और जापान की वायुसेना के बीच ये युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है। जिसे नाम दिया गया वीर गार्जियन। जापान के हायाकुरी और इरुमी एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से सुखोई के अलावा 2 C-17 हिस्सा लेंगे, जबकि जापान की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर जेट शामिल होंगे। जापानी सैन्य अधिकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद है कि दोनों देशों के बीच आपसी समझौते को आगे बढ़ाना और रक्षा सहायता को मजबूत करना है। अगर कोई दुश्मन देश भारत की सीमा लांघी तो जापान प्रशांत महासागर में भारत को एयरपोर्ट मुहैया करा सकता है। साथ ही अगर जापान को जरूरत पड़ेगी तो भारत हिंद महासागर में मदद करेगा। भारत और जापान ने सितंबर 2022 में हुई 2+2 वार्ता के दौरान इस युद्धाभ्यास की योजना बनाई थी। इन्हें वार्ताओं के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि भारत जापान को काउंटर स्ट्राइक मिसाइल हासिल करने में मदद करेगा। जापानी सेना भारत के साथ सुरक्षा और रक्षा सहायता बढ़ाने के मकसद से इसे हासिल करने की कोशिश कर रही है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत ने भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर कहा कि एक बहुमुखी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवा से जमीन और हवा से हवा एक साथ 2 तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इस विमान की खासियत यह है कि ये तीव्र और कम गति दोनों तरह की गति के साथ हमला कर सकता है।